हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं बुध राशि परिवर्तन के विषय में बात करने के लिए। जानेंगे बुध कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मेष राशि से लेके मीन राशि तक के लोगों के लिए ये बुध राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बुध 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। कहा जाए तो बुध परिवर्तन में ये महापरिवर्तन है, बुध ग्रह का महापरिवर्तन कहा जाएगा, क्योंकि ये बुध देव यहाँ पर 6 जून तक रहने वाले हैं। 31 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे बुध 20-22 दिन में राशि परिवर्तन अपना 25 दिन में करते रहते हैं, परंतु ये बहुत लंबा परिवर्तन है, लगभग 65-67 दिन का है, क्योंकि ये 31 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 21 अप्रैल को ये वक्री हो जाएंगे। 15 मई को मार्गी होंगे और इसके बाद ये 6 जून तक यहाँ रहेंगे और फिर 7 जून को मेष से वृष राशि में प्रवेश करेंगे। ये पहले तो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, फिर वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, तब जाके फिर ये वृष राशि में परिवर्तन करेंगे। इसीलिए इतना लंबा परिवर्तन है, इसलिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव हर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि बुध ग्रह 20 से 25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। वो बहुत छोटा समय होता है, परंतु ये बहुत लंबा समय है, तो ये कहा जाए तो महापरिवर्तन है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम जानेंगे कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए क्या प्रभाव होगा, अच्छा बुरा जो भी, और साथ में हम उपाय भी जानेंगे कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो राशि के क्रम में शुरू करेंगे। सबसे पहली राशि मेष। तो मेष राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो स्थितियां बेहतर बन रही हैं। आपके लग्न भाव प्रथम भाव में ही आपकी ही राशि में बुध परिवर्तन कर रहे हैं। इससे आपके वाणी में ओजस्वता आएगी। आपकी वाणी में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेहतर स्थिति बनेगी, लोग आपके वाणी से प्रभावित होंगे। साथ में दाम्पत्य जीवन में भी यदि कोई समस्याएं चल रही थी तो वो बातों के द्वारा सुलझा ली जाएंगी। और साथ में देखा जाए तो आपको धन की स्थिति भी बेहतर देखने को मिलने वाली है। परंतु समस्या ये है कि यहाँ पर आपके प्रथम भाव में ही राहु भी बैठे हुए हैं और शुक्र भी बैठे हुए हैं, जो कि शुक्र तो 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके वृष राशि में चले जाएंगे, परंतु यहाँ पर राहु रहने वाले हैं। इसलिए थोड़ी आपको सावधानी भी बरतनी होगी। आपको अपने मन को भ्रमित नहीं होने देना है, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। और राहु के प्रभाव से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके वाणी में बुध बेहतर स्थिति पैदा करेंगे, परंतु साथ में राहु अपना भी प्रभाव दिखाएंगे और आपके वाणी से कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जिसके वजह से आपको नुकसान होने की संभावना होगी। इसलिए आपको अपने वाणी में कंट्रोल रखना चाहिए और किसी को कुछ कहने से पहले बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए और साथ में उपाय भी करना चाहिए। तो उपाय हम लास्ट में जानेंगे। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लोगों के लिए आपके द्वादश भाव में परिवर्तन हो रहा है। देखा जाए तो आपके खर्च में बढ़ोतरी होने वाली है, व्यय अधिक होने वाला है और यात्रा संबंधित समस्याएं भी होने वाली हैं। यात्रा करते समय चोट चपेट लगने की भी संभावना देखी जा सकती है और नींद से संबंधित समस्याएं और मानसिक टेंशन भी बन सकता है। साथ में शत्रु भी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और इस बात का जरूर विशेष रूप से ध्यान रखें कि पैसे का देन लेन करने से जितना बच सके उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि पैसे का देन लेन करने से आप फंस सकते हैं। सामने वाला पैसा तो ले लेगा बड़े प्रेम से, परंतु देते समय फिर देने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि राहु भी बैठे हुए हैं साथ में, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। आपको भ्रमित करने की कोशिश लोग करेंगे कि नहीं हम आपको पैसा बहुत जल्दी लौटा देंगे, बस अभी दे दो, बहुत ज़रूरत है। तो आपको भ्रम में नहीं पड़ना है और अपने मन को बेहतर बनाने की कोशिश करना है।
और खासकर वाणी के कारक होते हैं बुध, तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लोगों के लिए आपके एकादश भाव में बुध का परिवर्तन हो रहा है। तो एकादश भाव में देखा जाए तो आपको धन की वृद्धि देखने को मिलेगी और साथ में आपको संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है और स्टूडेंट के लिए भी ये बुध का परिवर्तन कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति देगा। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ भी आपको सफलताएं मिलेंगी और खासकर परीक्षा प्रतियोगिता में हैं तो वहाँ पर आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये स्थितियाँ बेहतर बनेंगी, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और आपके लाभ में, धन में भी वृद्धि देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो स्थितियां बेहतर हैं क्योंकि आपके कर्म भाव, दशम भाव में बुध देव का परिवर्तन होने जा रहा है। इससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना रहेगी और आपके साथ जो लोग कार्य करते हैं, आपके बॉस जो हैं, वो आपसे खुश रहेंगे। आपके वाणी में कहीं ना कहीं ओजस्वता आएगी, मिठास आएगी, जिससे लोग प्रभावित होंगे। आपके मान सम्मान में, यश में वृद्धि होने वाली है और साथ में आपको यात्रा का मौका भी मिलेगा और यात्रा लाभदायक कहीं ना कहीं सिद्ध होगी। और गाड़ी वाहन के क्षेत्र में भी देखा जाए, यदि गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं वहाँ पर भी बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। आपके सुख में वृद्धि होने वाली है। तो आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए बुध का परिवर्तन बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो आपके नवम भाव, भाग्य भाव में परिवर्तन होने जा रहा है बुध का। तो बेहतर स्थिति है, आपके भाग में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और धार्मिक यात्रा का मौका भी मिलेगा। बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जो बॉस हैं उनकी भी सहानुभूति आपके साथ रहने वाली है, जिससे आपको धन की वृद्धि भी देखने को मिलेगी और साथ में भाई बंधुओं के बीच यदि कोई वाद विवाद चल रहा था उसमें कमी आएगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा। साथ में यदि परीक्षा प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है और खासकर विद्यार्थियों के लिए, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी और साथ में आपके साहस में भी, आत्मविश्वास में भी वृद्धि होने वाली है। तो कहा जाए तो आपके लिए ये परिवर्तन बेहतर सिद्ध होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लोगों के लिए बुध देव आपके राशि के अधिपति ही हैं, परंतु ये अष्टम भाव में परिवर्तन कर रहे हैं और राहु भी साथ में है। देखा जाए तो आपके लिए स्थिति सामान्य कही जाएगी और आपके जो गुप्त रोग हैं या पहले से कोई समस्याएं चल रही थी वहाँ पर थोड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बन सकती हैं और परंतु अच्छी बात यह है कि आपके घर परिवार में कोई वाद विवाद चल रहा था, आपस में झंझट थी, कलह थी, वो दूर होगी और साथ में आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ लाभ भी प्राप्त होंगे। तो देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए बुध का परिवर्तन मिला जुला रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। कहीं ना कहीं आपको मानसिक टेंशन देखने को मिलने वाला है। आपको अपने विपरीत का सम्मान करना बेहद ज़रूरी होगा और अपने दाम्पत्य जीवन को भी बेहतर बनाने की कोशिश करना होगा। परंतु ये सब बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि यदि आप वाणी में कंट्रोल रखते हैं और भ्रमित नहीं होते हैं तो ये स्थितियां बेहतर आपको देखने को मिलेंगी और आप अपने विपरीत का सम्मान करें और ख़ासकर यदि आपके घर में कोई बच्चे हैं उनका सम्मान करें, उनसे प्रेम करें और उनके मनचाही चीज़ें, बच्चों को क्या चाहिए, खाने पीने के लिए जो चाहिए उनको ला के दीजिए। इससे बच्चे यदि खुश होते हैं तो ये जो बुध का परिवर्तन है तो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो ये षष्ठम भाव में परिवर्तन आपके हो रहा है और षष्ठम भाव में परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं खर्च बढ़ाने वाला होगा और शत्रुओं में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। परंतु अच्छी बात यह है कि यदि आप खुद
लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है। यदि आपको पता है कि यदि आप शत्रु अपने बनाएंगे तो आपको नुकसान होने वाला है, तो यदि कुछ भी मामला होता है, कोई छोटी बातों को लेके वाद विवाद होता है, उसको वहीं पर ख़त्म कर दीजिए, आगे बढ़ने मत दीजिए, तो बेहतर कहा जाएगा। और पैसे का देन लेन करने से भी आपको बचना चाहिए। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने खान पान में संयम रखें, और यात्रा करते समय भी सावधानी रखनी चाहिए, और खासकर वाणी में अपने कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि बुध देव वाणी के ही अधिपति होते हैं। और कोई निवेश करने से, और खासकर ऐसा निवेश जहां पर ऐसा हो कि बस भगवान के भरोसे है, वहां पर निवेश करने से भी आपको बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं धनुराशि की। तो धनुराशि के लोगों के लिए देखा जाए तो आपके पंचम भाव में परिवर्तन हो रहा बुध देव का, और पंचम भाव में परिवर्तन हो रहा है तो बेहतर है। ये त्रिकोण है, और त्रिकोण में परिवर्तन बुध का बहुत बेहतर है। आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी इच्छाएं, वो काम जो बहुत समय से रुके हुए थे, खासकर फाइनेंस से संबंधित काम रुके हुए थे, या कोई आपने कहीं निवेश किया था, वहाँ पैसा फंसा हुआ था, या किसी को जो है तो पैसा आपने दे दिया था, वहाँ फंसा हुआ था, तो आपको थोड़ा प्रयत्न करना होगा, तो आपके पैसे वापस भी आ जाएंगे, और जहाँ आपने निवेश किया था वहाँ से भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, और निवेश भी करना आपके लिए बेहतर कहलाएगा। और साथ में आपको संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी मिलेगी, और शेयर मार्केट वगैरह से भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। साथ में लव पार्टनर के लिए ये समय बहुत बेहतर होगा। यदि आपके बीच वाद विवाद चल रहा था, अनबन चल रहा था, किसी न किसी कारण से उलझने कलह बनी हुई थी लव लाइफ में, तो ये दूर होगी और प्रेम में वृद्धि होने वाली है। तो देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए बुध का परिवर्तन श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा, परंतु आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, और आपके कुंडली में बुध की स्थिति क्या है, राहु की स्थिति क्या है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। शुक्र भी जैसे 6 मार्च तक रहने वाले हैं, तो इसका भी ध्यान रखिए। 6 मार्च के बाद तो चले जाएंगे वृष राशि में, परंतु 6 मार्च तक तो है ही हैं, तो ये 5-7 दिन का समय इधर रहेगा ही, तो इसको भी देखना होगा कि आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। और अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लोगों के लिए चतुर्थ भाव में बुध का परिवर्तन श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। आपके सुख में वृद्धि करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपको पदोन्नति देंगे, और बहुत लोगों को जैसे जॉब नहीं है तो उनको जॉब मिलने की संभावना है। यदि जॉब आप प्राप्त करना चाहते हैं तो शनि की भी स्थिति देख लीजिए आपके क्या है कुंडली में भी और गोचर में भी, और परंतु बुध की तरफ से बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा, और आपके अंदर जो आलस्य था वो दूर होगा, और आप बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, तो आपको लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। माता पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई समस्याएं चल रही थी वो दूर होंगी, और कहा जाए तो बेहतर रिजल्ट मकर राशि वालों के लिए बुध परिवर्तन का मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन मिला जुला रहने वाला है। बुध देव कहीं ना कहीं आपको बेहतर रिजल्ट देंगे, परंतु इस बात का सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा जोश में नहीं आना है, होश में रह के ही काम करना है, और कर्म अच्छे करने हैं। कर्म करने से पीछे नहीं हटते हैं तो भाग्य भी आपका साथ देगा, और आपको सफलताएं भी प्राप्त होंगी। और खासकर कोई परीक्षा प्रतियोगिता में आपने भाग लिया था, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। और परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था वो दूर होगा। तो देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए भी मिला जुला परिवर्तन कहा जाएगा। यदि आप अपने जोश में कंट्रोल रखते हैं, कोई भी निर्णय लेते समय आपको सावधानी रखनी है, बहुत सोच समझ के ही निर्णय लेना है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो बुध देव का परिवर्तन आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको धन वृद्धि देखने को मिलेगी, घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, घर परिवार में कोई मंगल सूचना मिलने वाली है, और पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्याएं यदि चल रही थी, उलझनें चल रही थी, वो दूर होंगी। आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे, और
जैसे आप कोई किसी से मिलना चाहते थे, मीटिंग करना चाहते थे, ऐसे कोई महत्वपूर्ण फैसले लेना चाहते थे, तो उनके लिए ये समय बेहतर रहने वाला है। और साथ में यदि कोई बहुत समय से बीमारी चल रही थी, वहाँ भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन बेहतर रहेगा, परंतु आप अपनी बाकी ग्रहों की स्थिति भी देख लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा मेष राशि से लेके मीन राशि तक के लोगों के लिए बुध राशि का परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। अब हम जान लेते हैं उपाय। अब हो सकता है बहुत सारे लोग पहले ही अपना जब राशि आया जिसका, वो छोड़ के वीडियो चले गए होंगे। तो हम उपाय सबके लिए जानने वाले हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए, जिनके लिए भी ये परिवर्तन अच्छा नहीं है, और अच्छा भी है तो भी उपाय आप कर सकते हैं। खासकर जिनके लिए परिवर्तन अच्छा नहीं है, आपने अभी सुना, तो आपको बुध देव के मंत्र का जप करना है, और साथ में माँ दुर्गा की आराधना करना है। क्या आराधना करना आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी नवरात्रि का समय चल ही रहा है, तो आप आराधना कर ही रहे होंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, या दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, दुर्गा जी के मंत्र का कोई भी जप कर लीजिए, है ना। और साथ में बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, और गाय को चारा खिलाना चाहिए। तो ये सब उपाय करने से, या जितने उपाय हमने बताए उसमें से आप कोई एक भी कर सकते हैं और सभी भी कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, तो इनको करें। तो इससे आपके जीवन में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वैसे भी ये बहुत लंबा समय है। बुध ग्रह का राशि परिवर्तन, ये महाराशि परिवर्तन कहा जाएगा, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि लगभग 2 से ढाई महीना यहाँ पर कहा जाएगा परिवर्तन रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है उपाय करना, और या आप खुद ना कर सके, जैसे जप करवाना है तो कोई पंडित जी हों उनसे करवा लीजिए। तो उपाय जरूर करना चाहिए आपको, और साथ में भगवान गणपति की भी आराधना करना चाहिए। और भगवान गणपति को खासकर दुर्वा बहुत प्रिय होती है, तो दुर्वा भी चढ़ाएं और उनके मंत्रों का जप करें। तो ये सब उपाय, इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल और भी ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियाँ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल में विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।